तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका सिलेबस में भी दिया हुआ है, जो आपका री एग्ज़ाम है। ठीक है, वीडियो पटवारी या यूके ट्रिपल एससी या यूके पीएससी का जो भी सिलेबस में उसमें नीति आयोग है। और आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में नीति आयोग से बहुत क्वेश्चन बनने हैं और बनते भी हैं। पिछली बार जो आपका वीडियो का पेपर हुआ था उसमें भी नीति आयोग से क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो मैं आपको सेम पॉइंट इसमें आपको दिखाऊंगी। ठीक है, कि यहीं से, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहीं से वो क्वेश्चन बना था, तो मैं आपको वही चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है। आई होप कि ये क्लास देखने के बाद आपको नीति आयोग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि नीति आयोग क्या है। ठीक है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म अगर पूछता है इंग्लिश में तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 में। मैं एक बार अच्छे से आपको समझा देती हूँ। चले, तो नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। और किसके स्थान पर यह बनाया गया था? योजना आयोग। इससे पहले कौन सा आयोग कार्यरत था? योजना आयोग। तो नीति का फुल फॉर्म राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी कि नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा है, आई थिंक किसी एग्जाम में पूछा है। जो नीति आयोग है सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देना और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करना। यानी कि नीति आयोग का कार्य क्या है? सरकार का थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करती है और उसे निर्देशात्मक और गतिशीलता प्रदान करती है। अगर सरकार कोई भी नीति लॉन्च करती है तो उसको गतिशीलता या फिर डायरेक्शन कौन देगा? नीति आयोग। ठीक है, तो थिंक टैंक के रूप में कौन कार्य करता है? नीति आयोग। यह केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। यानी कि केंद्र लेवल और राज्य लेवल, यानी कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी नीतियां होती हैं उनको टेक्निकली परामर्श उपलब्ध कराएगा। भारत सरकार के अग्रणी नीतिगत थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग का लक्ष्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। नीति आयोग केंद्र सरकार के नीति निर्माण में निभाता है अपनी भूमिका और भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रगति का अनुवीक्षण करता है। यह संस्था राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग और नीतिगत मार्गदर्शन के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देती है। तो ये लाइन आपकी आई थी। ठीक है, जो पिछली बार वीडियो का पेपर हुआ था कि जो नीति आयोग है यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो यह देती है। ठीक है आपका। और दूसरा बात करें,
अनुवीक्षण और मूल्यांकन, इन्वेस्टिगेशन करती, अनुवीक्षण करती है, मूल्यांकन करती है, इसके कार्य हैं। और नीतियों और कार्यक्रमों की एक रूपरेखा भी तैयार करती है, ठीक है। और संसाधन केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो नीति आयोग की जो स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को, किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। यह आपका सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करती है, उन्हें गतिशीलता प्रदान करती है, ठीक है। और जो आपके नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देती है, ठीक है। एक क्या बोलते हैं, उसमें एक लाइन और आई थी कि क्या जो नीति आयोग है यह बॉटम टू अप, ठीक है, सॉरी, अप टू बॉटम अप्रोच पर कार्य करती है, यानी कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लेवल पर कार्य करती है। तो यह योजना आयोग का एक अप्रोच था। नीति आयोग जो है आपका नीचे स्तर से उच्च स्तर पर कार्य करती है, यानी कि बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो नीति आयोग कैसे अप्रोच पर कार्य करती है? नीचे से ऊपर, बॉटम टू अप, ठीक है। और योजना आयोग क्या था? अप टू बॉटम, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य क्या हैं। नीति आयोग के उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करती है, ठीक है। राज्यों मतलब राज्यों के साथ जो भी रणनीतियां हैं उनका एक दृष्टिकोण डेवलप करती है। सशक्त राष्ट्र, राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण, ठीक है। एक सशक्त, एक पावरफुल राज्य से एक पावरफुल स्टेट का निर्माण करती है, नेशन का निर्माण करती है। और सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देती है। ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो क्या पता कभी पूछ ले। ग्राम स्तर पर कोई भी योजना का निर्माण करने के लिए एक तंत्र विकसित करती है, ठीक है, एक चैन विकसित करती है। इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना और इसे नीचे से ऊपर तक, लेवल तक पहुंचाती है। आर्थिक प्रगति से वंचित रहे लोगों पर विशेष ध्यान देती है। अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच तैयार करती है, ठीक है। और रणनीतिक और दीर्घावधिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करती है। तो ये रहा नीति आयोग। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसका कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, इसकी संरचना कैसी है, ठीक है, इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो देखते हैं नीति आयोग का। तो जो नीति आयोग है इसका पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। जैसे नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। इसमें एक और होता है गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के सीएम होते हैं और यूटी के उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। जो गवर्नर काउंसिल होती है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? सभी स्टेट के सीएम, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें गठित की जाती हैं। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें होंगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल भी शामिल होंगे, ठीक है। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या जो नॉमिनी होते हैं वो करते हैं।
संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ और कार्यरत लोग विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। सचिवालय का गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ जो पूर्णकालिक संगठनात्मक स्वरूप होता है उसको देखते हैं। अध्यक्ष कौन है? अभी पीएम नरेंद्र मोदी। गवर्नर काउंसिल में आपके सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और जो यूनाइटेड स्टेट होते हैं, यूनियन स्टेट होते हैं सॉरी, वहाँ के राज्यपाल। और उपाध्यक्ष होते हैं इसमें एक, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। और उपाध्यक्ष कौन है ये भी पूछता है एग्जाम में, सुमन बेरी। पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर वीके शाश्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वीके पॉल और अरविंद विरमानी, ये पूर्णकालिक मेंबर हैं इसके। पदेन सदस्य श्री राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, निर्मला सीतारमण हैं और नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अब बात करें जो कि सीईओ भी पूछा जाता है, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, किसके? नीति आयोग के सीईओ वी.आर. सुब्रमण्यम। ठीक है, कुछ नोट दिया है इसमें। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम चार सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान या फिर कोई यूनिवर्सिटी से अंशकालिक 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य के रूप में होंगे। ठीक है, तो ये रहा नीति आयोग। ठीक है, इसमें आपकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। अब इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बनेगा, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से नोट्स बना के। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।